तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक पेडेस्टल है, ये एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल वो होता है जिसके ऊपर हम स्टैच्यू बनाते हैं ना, वो। तो इसके ऊपर एक स्टैच्यू बना हुआ है, एक ये स्टैच्यू है, ये हमारा पेडेस्टल है और ये स्टैच्यू है। ठीक है, ये स्टैच्यू यहां से आता है, ये यहां से आता है, ये पेडेस्टल। मान लेते हैं कि जो हमारा पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई है h। तो मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई यहां से यहां तक है ये कितनी है, h। और जो स्टैच्यू है उसकी ऊंचाई तो दे ही रखी है हमको ना, स्टैच्यू की ऊंचाई है 1.6। यहां पर दिया था ना 1.6 मीटर टॉल है स्टैच्यू। तो याद रखना है कि जो स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू यहां से यहां तक है, ये 1.6 मीटर टॉल है, यहां से यहां तक 1.6 मीटर टॉल है। एंड जो पेडेस्टल है वो ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक, जहां पर पेडेस्टल का टॉप है ना वहां तक, इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ग्राउंड के ऊपर ना कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है। जब हम यहां से स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं, यहां से जब हम स्टैच्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। फिर जब हम इसी पॉइंट से, ठीक है, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री। तो हमने बताना है कि जो ये पेडेस्टल है इसकी हाइट कितनी होगी, ये हमने बताना। हम मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है इसका पेडेस्टल के फुट से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का पेडेस्टल के फुट से जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एक्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। करेक्ट। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, यहां पर ये सी है और यहां पर ये डी। ठीक है, मान लिया एबीसीडी भी मान लिया हमने, नेम कर दो। ए बी यहां पर स्टैच्यू है, ठीक है, बीसी यहां पर पेडेस्टल की हाइट है, ए बी स्टैच्यू की हाइट है और बीसी जो है पेडेस्टल की हाइट है। और जो ये सी डी है ये पेडेस्टल के फुट से जो पॉइंट जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना चीजों को, वहां तक की दूरी है सी डी जो है। सबको इसको हमने एक्स मान लिया, इसको एच मान लिया, ये तो 1.6 मीटर है। अब स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल ले, तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, है ना, ये राइट ट्राइंगल लेते हैं। देखो याद रखना कि जो पेडेस्टल है वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलरली स्टैंड करता है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल हो गया होगा। तो ये जो है एक राइट ट्राइंगल तो है ही है। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल ए सी डी में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो इसका मतलब हम यहां पर खड़े हैं एंड 60 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। हम यहां पर खड़े हैं क्योंकि एंगल यहां पर बन रहा है ना। अब देखो एंगल के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर है एसी। याद रखना ये एसी जो है वो परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है। और ये पूरा हमारा परपेंडिकुलर है इससे में, ये पूरा परपेंडिकुलर है यहां से आता है। और नीचे तो ये बेस हो गई होगा ना, नीचे बेस हो गई होगी। अब हमने लेना क्या, अब हमने लेना है 10 60 डिग्री। हम इस पूरे वाले ट्राइंगल पर हैं, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने ले लिया यहां पर 10 60 डिग्री। हाँ, अब 10 क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा AC अपॉन CD, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा AC अपॉन CD। अब भाई AC है कितना, तो AC हमने देखा वो तो हमारे पास में है 1.6 प्लस h, है ना। तो AC कितना है, ऊपर ये 1.6 है और नीचे पूरा कितना है h है। तो ये पूरा AC कैसे बनेगा, 1.6 प्लस h से बनेगा। तो 1.6 प्लस h है ये तो, है ना। और जो नीचे CD है ये कितना है, ये तो x है। करेक्ट। अब याद रखना कि जो 10 60 डिग्री होता है वो होता है √3। 10 60 डिग्री हमारा होता है √3, अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर है 1.6 प्लस h। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो नीचे x है ना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे, इसको नीचे देंगे, x को इधर भेज देंगे, इसको नीचे देंगे, हाँ, ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो यहां पर यहाँ x हो जाएगा, यहां पर 1.6 प्लस h अपॉन √3 यहां पर आएगा। करेक्ट। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलेंगे इस छोटे वाले राइट ट्राइंगल पर, कौन से वाले पे, BCD, इस वाले राइट ट्राइंगल में चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इन
राइट ट्राइंगल BCD। अब इस BCD राइट ट्राइंगल में यहां पर 45 डिग्री का एंगल है, यानी कि हम यहां पर खड़े हैं तभी तो ये एंगल बन रहा है, यहां से देख रहे हैं ना ऊपर, तो यहां पर खड़े ये एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे यहां पर ये बेस होगा। हम लेंगे tan 45 डिग्री। हम क्या लेंगे? tan 45 डिग्री। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा BC अपॉन CD। ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है? ये तो 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। और ये कितना है? BC, ये तो H। और नीचे यहां पर CD है, ये क्या है? ये X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो यहां पर X हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा x बराबर h, x बन जाए x बराबर h, एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में हमारे पास में आ गया कि जो x है वो h के बराबर। हम यहां से ना x की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे पुट x बराबर h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से जो x बराबर h है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में डालने जा रहे हैं। तो x की जगह पर यहां पर आएगा h, और यहां पर 1.6 प्लस h तो है ही, और नीचे तो √3 है ही है। अब क्रॉस में हमने ये इस x की जगह पर यहां पर h लिख लिया, बाकी इसको पूरा का पूरा यहां पर उतार। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब हम h को इस तरफ ले आएंगे, है ना, इस h को इस तरफ ले आएंगे। अब √3h तो है ही हमारे पास में, और ये वाला h आएगा तो माइनस h हो जाएगा, और यहां पर बच जाएगा 1.6। करेक्ट। अब √3h माइनस h, तो h को तो कॉमन ले ही सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास में h है, तो h को कॉमन ले लेंगे। h को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर 1.6 तो बचा ही है। अब क्या करेंगे? h को यहीं रखेंगे, 1.6 के नीचे ये √3 माइनस 1 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नीचे चल जाएगा, ऐसे नीचे चल जाएगा। अब बस रैशनलाइज करना है। अब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, है ना। यहाँ पर √3 माइनस 1 है, तो हमने √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे माइनस कर, h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर तो 1.6 है ही है। अब √3 प्लस 1 है ना, यहाँ पर हमारे पास में है। अब नीचे क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। करेक्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। अब √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास में? h बराबर हमारे पास में है 1.6, एंड √3 प्लस 1 तो ऊपर है ही है, ये हमारे पास में है। अब नीचे क्या हो चुका है? यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 0.8। कितना आएगा? 2 से 1.6 को काटने पर 0.8 आएगा, तो h बराबर 0.8। अब यहाँ पर √3 प्लस 1 है, तो √3 का वैल्यू हम क्या लेंगे? √3 का वैल्यू हम लोग लेंगे 1.73 और प्लस 1, है ना, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.73, और प्लस 1 यहां पर कर लेंगे। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 0.8, और 1.73 प्लस 1 हो जाएगा 2.73। ठीक है, अब हमने इनको इंटू कर लेना, इंटू करेंगे तो जो भी आएगा वो h का वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट। अगर आप ये वाला आंसर लिख लोगे ना यहाँ से, h बराबर 0.8, है ना, ये वाला आंसर, और √3 प्लस 1, तो ये भी हमारा प्रॉपर आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये आंसर भी कर लोगे तो इतना भी प्रॉपर माना जाएगा। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।